से पहली बात करेंगे कि बुग्याल किसे कहा जाता है। तो ये तो सबको पता है कि उत्तराखंड के अंदर जो हरी मखमली घास के मैदान हुआ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। ठीक है, हरी मखमली घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। लेकिन शर्त इसमें एक है कि ये जो घास के मैदान होने चाहिए कितनी ऊंचाई के बीच में, 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक ये देखने को मिल जाते हैं। तो उत्तराखंड में अगर पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि उत्तराखंड के अंदर बुग्याल किसे कहा जाता है, तो हरी मखमली घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। मध्य हिमालय में अगर कहा जाए तो मध्य हिमालय में भी घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। लेकिन बुग्याल प्रकार के होंगे पांच प्रकार में पहला नाम आता है दूध, क्या बोलते हैं, दूध। दूसरा होता है बस, फिर होगा मोट, फिर धनिया, और लास्ट में आता है धती। तो उत्तराखंड के अंदर, या हम कहें कि उत्तराखंड के अंदर बुग्यालों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं, तो 5। पहले नंबर पे आता है दूध, दूसरा बस, फिर मोट, फिर धनिया और धती। पहले नंबर पे क्या बताया, पहला दूध, दूसरा बस, तीसरा मोट और फिर धनिया, और लास्ट में आता है धती। तो उत्तराखंड के अंदर हरी मखमली घास के मैदानों को कहा जाता है बुग्याल। इसमें सबसे पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बुग्यालों को पशु चारकों का क्या कहा जाता है, स्वर्ग। या पूछ लेगा उत्तराखंड के अंदर पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो बुग्यालों। स्वर्ग क्यों कहा जाता है कि जो यहाँ पे पशु चारक हैं वो अपने पशुओं को कहाँ चराते हैं, बुग्यालों में। तो इस कारण भाई उनकी जीविका का मुख्य आधार क्या बताएंगे हम, अगर जीविका का मुख्य आधार का तो पशुपालन। लेकिन वो पशुपालन किस पे डिपेंडेबल है, बुग्यालों पर। भाई अगर घास नहीं होगी तो पशु कहाँ से रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बुग्यालों में एक जलवायु पाई जाती है जिसे कहा जाता है अल्पाइन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेंट है कि बुग्यालों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, अल्पाइन। पशु चारकों को अगर उत्तराखंड के अंदर किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो पालसी कहा जाता है, गद्दी कहा जाता है, गुज्जर, बक्कर खाल, तो कई नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। यानी अगर उत्तराखंड के अंदर जो पशु चारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पालसी, गद्दी, गुज्जर, बक्कर खाल। पालसी, गद्दी, गुज्जर, बक्कर खाल। इसके अलावा अगर इन बुग्यालों की हम बात करें, इन बुग्यालों को कश्मीर में तो कहा जाता है मर्ग, क्या बोलेंगे, मर्ग। अगर हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है थच। बुग्यालों को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, थच कहा जाता है। पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ पे गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग, यानी एक तो हो गया गुलमर्ग, दूसरा हो गया सोनमर्ग, तीसरा हो गया टनमर्ग। ये बुग्याल कहाँ से है, तो कश्मीर। तो बुग्याल कितनी ऊंचाई पे देखने को मिलेंगे, 2500 से। अगर पूछ ले बुग्याल कितने प्रकार के होंगे, पहले नंबर पे पहला, दूसरा और तीसरा, और फिर धनिया के बाद धती। इतना क्लियर हो गया, आगे चले। एक हम पढ़ेंगे दयारा बुग्याल, सबसे इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। यानी दयारा बुग्याल किस जनपद में देखने को मिलेगा, उत्तरकाशी। कहां से मिलेगा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की स्थापना 1960। अगर कहता है उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई थी, 1960। इसी वर्ष 3 जनपद गठित होते हैं। एक तो होगा उत्तरकाशी हो जाता है, दूसरा हो जाता है चमोली, और तीसरा हो जाता है पिथौरागढ़। तीसरा होगा पिथौरागढ़। तो ये भी बता दो फिर इनके क्षेत्रफल क्या क्या है, इसका कितना है। अगर उत्तरकाशी का क्षेत्रफल होगा 80-16, चमोली का 80-30, और अगर पिथौरागढ़ होगा 70-90, पिथौरागढ़ 70-90। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे दयारा बुग्याल कहाँ से है, तो उत्तरकाशी में। पहला क्वेश्चन तो सिंपल यही आता है। दूसरा किसके लिए फेमस है, ये शीतकालीन स्कीइंग के लिए फेमस हो जाता है। शीतकालीन स्कीइंग का मतलब तुमने देखा होगा, कुछ पहाड़ी क्षेत्र में जब बर्फबारी होती है
और पैरों में क्या बांध के रखते हैं, वो लकड़ी के कुछ ऐसे इस तरह से डंडे से बांध के रखते हैं और दो छड़ी सी लेके रखते हैं और इधर उधर भागे फिरते हैं, उसे क्या बोला जाता है, स्किंग बोला जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें ये किसके लिए फेमस हो जाता है, तो शीतकालीन स्कीइंग के लिए, स्काइटिंग या स्कीइंग बोल देंगे। ठीक है, इसे मानचित्र में लाने वाली कौन थी, चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल। दयारा बुग्याल को मानचित्र में पहचान दिलवाने वाली कौन थी, तो चंद्रप्रभा एतवाल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध किस क्षेत्र से हो जाता है, पर्वतारोहण। किससे है, पर्वतारोहण। अगर पूछ लिया जाए चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध किससे है, तो हम कहते हैं पर्वतारोहण, यानी पर ऊंचाई वगैरह पे चढ़ती हैं और इन्हें नाम दिया जाता है पहाड़ी बकरी। क्या कहा जाता है, पहाड़ी बकरी, या हम कह देते हैं माउंटेन गोट। तो उत्तराखंड के अंदर माउंटेन गोट या पहाड़ी बकरी किसे कहा जाता है, चंद्रप्रभा एतवाल। लेकिन अगर बात करें इस दयारा बुग्याल में एक उत्सव मनाया जाता है जिसे कहा जाता है मक्खन की होली। इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं, अदूड़ी। इसे क्या बोला जाता है, अदूड़ी। अदूड़ी के नाम से भी जाना जाता है और मक्खन की होली भी कहा जाता है। तो पूछ लेगा कि मक्खन की होली किस बुग्याल में होती है, तो दयारा। और दयारा कहाँ से देखने को मिलेगा, उत्तरकाशी। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद तो ये हो जाता है दयारा बुग्याल जो कहाँ से है, उत्तरकाशी। इसके बाद मक्खन की होली होती है, तो कौन से बुग्याल में, दयारा। इस मक्खन की होली को कहा जाता है अदूड़ी। मक्खन की होली की शुरुआत किसने की थी, तो चंदन सिंह राणा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंदन सिंह राणा। और इसे ट्रैक ऑफ द ईयर कब चुना गया था, 2015। ट्रैक ऑफ द ईयर कब चुन लिया से, 2015। तो बुग्याल कितनी ऊंचाई पर, कितने प्रकार, पहला कौन सा, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा मोर, और चौथे नंबर पे धनिया, और लास्ट में था धरती। अगर पूछ ले बुग्यालों को कश्मीर में क्या कहते हैं, कश्मीर में, हिमाचल में, पशुचारकों का स्वर्ग, पशुचारकों का स्वर्ग। अगर कहे गुलमर्ग बुग्याल कहाँ से है, अगर पूछ ले सोनमर्ग कहाँ से है, सोनमर्ग। दयारा कहाँ से है, किसने खोज करी, मानचित्र में लाने वाली पहाड़ी बकरी, माउंटेन गोट, चंद्रप्रभा एतवाल। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट बुग्याल आता है केदार खर्क। ठीक है, केदार खर्क पे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केदार खर्क बुग्याल कहाँ से है, तो हम कहेंगे गोमुख के पास उत्तरकाशी में देखने को मिल जाता है। कौन सा, केदार खर्क बुग्याल। इंपोर्टेंट पेपर में पूछा गया है। इसके बाद आ जाता है हारूत। हारूत बुग्याल भी कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तरकाशी में। और इसी के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, इंद्रावती। इंद्रावती नदी किसके पास से निकलती है, हारूत बुग्याल। लेकिन अगर बात करें ये इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो भागीरथी। बताओ जरा भागीरथी की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, तो 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो कौन सी है, तो काली। और इसकी लंबाई कितनी है, 252। अगर पूछ ले काली नदी को पुराणों में किस नाम से पुकारा गया, पुराणों में से कहा गया श्यामा। क्या कहा गया, श्यामा। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली किसके साथ में बॉर्डर बनाती है, अगर काली नदी किसके साथ में बॉर्डर बनाती है, तो ध्यान रखना एक तरफ तो होगा उत्तराखंड और दूसरी तरफ होगा नेपाल। दूसरी तरफ क्या होगा, नेपाल। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट बुग्याल आता है ओली। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया ओली बुग्याल कहाँ से है, तो ओली बुग्याल कहाँ से है, तो चमोली जनपद में देखने को मिलेगा। ये भी किसके लिए फेमस है, शीतकालीन स्कीइंग के लिए फेमस हो जाता है। किसके लिए फेमस है, शीतकालीन स्कीइंग के लिए फेमस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बुग्याल देखने को मिलेगा गुरसो। कौन सा है, गुरसो। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये है कहाँ से वास्तव में, तो चमोली में। लेकिन इसी के पास हम एक पर्वत देखेंगे जिसका नाम क्या है, हाथी पर्वत। हाथी पर्वत कहाँ से होगा, तो चमोली। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि उत्तराखंड के अंदर हाथी पर्वत है कहाँ से, तो हम कहेंगे चमोली।
नेक्स्ट बुग्याल आता है केला। नेक्स्ट बुग्याल कहाँ से है? केला। केला बुग्याल भी कहाँ देखने को मिलेगा? चमोली। ये भी कहाँ से है? चमोली। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। तो उत्तराखंड का वह कौन सा बुग्याल है जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है? तो हम कहेंगे केला। अच्छा, बद्रीनाथ है कहाँ से? बद्रीनाथ कहाँ से है? तो चमोली जनपद में देखने को मिलेगा। अगर पूछ ले यहाँ पूजा किसकी होती है? पूजा होगी यहाँ पे विष्णु भगवान जी की। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दो, जो विष्णु भगवान जी की यहाँ पे प्रतिमा है, जो विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है, वो किसकी बनी हुई है? कौन से पत्थर से बनी हुई है? हाँ जी, ध्यान रखना, यानी काला ग्रेनाइट कह देते हैं, काला ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पर यानी जो काला ग्रेनाइट पत्थर है उससे बनी हुई है। लेकिन अगर बात करें किस कुंड से निकाली जाती है? कुंड से निकाली गई थी नारद। नारद कुंड से निकाली थी। तो किसने निकाली थी फिर? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य ने निकाली थी। कौन से कुंड से निकाली? नारद कुंड। बताओ जरा फिर, अगर अपने उत्तराखंड आदि गुरु शंकराचार्य आते हैं, क्या हो गया? हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य किस वंश के समय आए थे? उस समय कत्यूरी वंश का राजा इष्टगण था। अच्छा, इष्टगण किसका लड़का था? हाँ, है जी, निम्बर का। किसका लड़का था? निम्बर। अच्छा, ये बताओ जरा फिर, अगर पूछ ले जो बद्रीनाथ मंदिर है इसके कितने भाग हैं? भाग कितने इसके? हाँ जी, हाँ जी। तो ध्यान रखना, भाग की अगर मैं बात करूं, एक तो हो जाता है गर्भगृह। गर्भगृह। दूसरा एक होता है सिंह द्वार। ठीक है। एक होता है इसमें मंडप। मंडप। और बताओ, गर्भगृह, सिंह द्वार और मंडप। लेकिन एग्जाम में पहले आया था ये कितना, एग्जाम क्या बोलते बुकों में पहले कितना था? ये 4 भाग कहे जाते थे। अब लेकिन वास्तव में आंसर कितना आया था इसका? 3। ठीक है। तो ध्यान रखना वो कौन सा। अच्छे, एक और बताओ, अगर बद्रीनाथ में पूजा होती है तो विष्णु भगवान जी की होगी, तो उत्सव कौन सा मनाया जाता है? कड़ाई। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए जो बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कहाँ से चुन के आएंगे? हाँ जी, अगर पूछ ले बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं जिन्हें रावण कहा जाता है वो कहाँ से चुन के आते हैं? तो ध्यान रखना, मालाबार। मालाबार। मालाबार कहाँ पड़ेगा? केरल। और यहाँ पे एक समुदाय है जिसका नाम है जंगम। जंगम समुदाय से बिलोंग कर जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो केला बुग्याल कहाँ से हो गया? तो हम कहेंगे चमोली में है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये किसके चारों ओर फैला हुआ है? तो हम कहेंगे बद्रीनाथ। इसके बाद आता है बगजी। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बगजी बुग्याल कहाँ से है? तो चमोली। बगजी कहाँ से है? चमोली। अगर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बुग्याल से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं। उत्तराखंड का वह कौन सा बुग्याल है जिससे क्या होते हैं? हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं। तो हम कौन सा कहेंगे? बगजी है। कौन सा है वो? बगजी। तो बगजी कहाँ से हो गया? इंपोर्टेंट आ जाता है एक और, बेदनी। यानी उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कहा जाता है बेदनी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी। लेकिन बेदनी भी कहाँ से है? चमोली में है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ये कौन से मार्ग पे देखने को मिलेगा? रूपकुंड मार्ग पर देखने को मिल जाता है। लेकिन रूपकुंड है कहाँ से? चमोली। रूपकुंड कहाँ से है? चमोली। इसके कई नाम कहे जाते हैं। इसे रहस्यमयी ताल कहा जाता है। रहस्यमयी रहस्यमयी ताल कहा जाता है। दूसरा कंकालों का ताल कहा जाता है। ठीक है। इसे मिस्ट्री ताल कहा जाता है। मिस्ट्री ताल भी कहा जाता है क्योंकि आज तक इसकी मिस्ट्री कोई सुलझा ही नहीं पाया। किसी को ये नहीं पता चला आज तक इसके अंदर नरकंकाल आए कहाँ से। ठीक है। तो रहस्यमयी ताल, नरकंकालों वाला ताल। ठीक है। इसे अगर बात करें बेदनी बुग्याल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? बनेटी होड़।
क्या कहा जाता है? बनेडी होर। इसके अलावा इसे कहा जाता है वेदों का प्रणयन स्थल। जो पहले ऋषि मुनि हुए, जब उन्होंने क्या किया, वेदों का अध्ययन किया, तो अधिकांश वो कहाँ जाते थे? तो ध्यान रखना, वेदनी बुग्याल। इस कारण से क्या कहा जाता है? वेदों का प्रणयन स्थल। टोटल वेदों की संख्या कितनी है? कितनी है? सबसे, अगर पूछ ले सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन गायत्री मंत्र का वर्णन आता है। अगर पूछ ले तंत्र मंत्र वाला, अगर पूछ ले वेद, वेद तो हो जाते बिल्कुल 4 हो जाते हैं ना। वेद कितने हैं? 4। तो वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? 6। उपनिषद, उपनिषद कितने हैं? उपनिषदों की संख्या 108। अगर पूछ लिया जाए महापुराण, महापुराण कितने हैं? महापुराण हो जाते 18। महापुराणों की संख्या 18। तो इसमें एक क्वेश्चन और बताओ जरा, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वेदनी बुग्याल कहाँ से हो गया? चमोली। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल वेदनी बुग्याल। अगर रूपकुंड मार्ग पे देखने को मिलेगा। इसे बनेडी होट भी कहा जाता है, वेदों का प्रणयन स्थल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वेदनी बुग्याल। वो कौन सा बुग्याल है जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है? वो कौन सा बुग्याल है जिससे हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं? कौन सा है? भग जी। आगे चले, तो ये हो जाता है वेदनी बुग्याल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कहा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं चोपता। चोपता बुग्याल कहाँ से है? तो रुद्रप्रयाग। चोपता कहाँ से है? रुद्रप्रयाग। इसे कहा जाता है गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है चोपता बुग्याल। लेकिन गांधी जी ने किसे कहा था? गांधी जी ने कहा था कोसानी। और कोसानी कहाँ से है? बागेश्वर। गांधी जी अगर पूछ ले कोसानी कितने दिन रुके थे? कौन सी पुस्तक लिखी? अनासक्ति योग टीका। अगर मैं कहूं गांधी जी उत्तराखंड पहली बार कब आए थे? कब आए थे? 1915। कहां से आए थे? पहली बार कहाँ आते हैं? हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में भी कहाँ आते? कुंभ मेले में। पढ़ लिया था अच्छे से। अगर बात करें उत्तराखंड, गांधी जी दूसरी बार कब आएंगे? 1900। कहाँ पहुंचेंगे इस बार? कहाँ पहुंचे? देहरादून। लेकिन अगर पूछ ले, बताओ जरा फिर, गांधी जी टोटल उत्तराखंड कितनी बार आए? ठीक है, गांधी जी टोटल आए थे अपने उत्तराखंड 6 बार। लेकिन कुमाऊं की यात्रा कब करी थी? कुमाऊं की यात्रा पहली बार 1929। गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं की यात्रा कब की थी? 1929। क्लियर हो गया इतना? आगे चले, अगर बात करें उत्तराखंड की कुछ अन्य बुग्याल है और उनकी क्या है? जनपद है। देवदामनी बुग्याल बताओ कहां से है? देवदामनी। कोई देव प्रयाग बता रहा है, कोई रुद्र प्रयाग, बताओ जी। जी, देवदामनी बुग्याल कौन से जनपद में देखने को मिलेगा? उत्तरकाशी। अरे पीछे, यहाँ ध्यान दे ले जरा। ठीक है, देवदामनी बुग्याल कहाँ से है? तो उत्तरकाशी है। चोपता कहा? तो रुद्रप्रयाग। चोपता कहाँ से है? रुद्रप्रयाग। दयारा कहाँ से है? उत्तरकाशी। दयारा उत्तरकाशी। चित्रकांठा चमोली। चित्रकांठा चमोली। और अगर पूछ ले गुलाबी कांठा उत्तरकाशी। चित्रकांठा कहाँ से हो गया? चित्रकांठा चमोली। बताओ जरा। अच्छा, देवदामनी, देवदामनी, चोपता, चोपता, दयारा, चित्रकांठा। अगर गुलाबी कांठा, एक हम पढ़ते पवाली कांठा। हाँ जी, बताओ जी। एक हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के अंदर पवाली कांठा बुग्याल कहाँ से है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, टिहरी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, 3 कांठाएं बुग्यालों में। एक तो हो गया चित्रकांठा। चित्रकांठा कहाँ से है? तो हम कहेंगे चमोली। अगर गुलाबी कांठा कहा तो उत्तरकाशी। एक आता केदार कांठा, सॉरी पवाली कांठा, केदार नहीं, पवाली। पवाली कांठा कहाँ से हो गया? टिहरी। पवाली कहाँ से है? तो टिहरी। पूछा गया था पवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में आता है? टिहरी। लक्ष्मी वन कहाँ से है? चमोली। अगर जोराई कहाँ से है? तो टिहरी। कल्पनाथ कहाँ है? बद्रीनाथ। केला बुग्याल बद्रीनाथ, यानी हिमालय। अगर बात करें बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ बुग्याल केला। हनुमान चट्टी कहाँ से? उत्तरकाशी।
तो पवाली कांठा कहाँ से है? पवाली कांठा, पवाली कांठा अगर देवदामनी, देवदामनी, चोपता, चोपता, दयारा, दयारा अगर पूछ ले हमसे चित्रकांठा, चित्रकांठा अगर पूछ लिया जाए गुलाबी कांठा, गुलाबी कांठा अगर पूछ ले पवाली कांठा कहाँ से है तो टीरी, पवाली कांठा टीरी, लक्ष्मी वन चमोली, जोराई टीरी, जोराई टीरी, कल्पनाथ बद्रीनाथ, कल्पनाथ बद्रीनाथ, केला बुग्याल बद्रीनाथ, हनुमान चट्टी उत्तरकाशी, हनुमान चट्टी पीछे सुमित खड़ा हो जा, बता जरा। हाँ बातों में लगा हुआ था, अब मैं आ रहा हूँ। वरना देवदामनी, कोई बात नहीं, अब मेरे से पूछ ले, अब ये बता दे। ठीक है आगे, चोपता, पीछे को होके बात कर, पीछे सीधा खड़ा हो। हाँ अब बता, ये दया, फिर आगे को आगे, हाँ आगे बता। चित्रकांठा है, चमोली है, और गुलाबी आगे बता। क्या पूछ रहा था ये? कब गए थे? 15 में। अच्छा वहां से आए थे 15 में, 94 में। अरे 2-3 बार गए वो तो। हाँ ये बता, अच्छा बता दिया, ये बता दे फिर। ध्यान दो जरा। तो पवाली कांठा कहाँ से है? टीरी, पवाली कांठा टीरी, लक्ष्मी वन चमोली, जोराई टीरी, जोराई टीरी, और कल्पनाथ बद्रीनाथ, केला बुग्याल बद्रीनाथ, हनुमान चट्टी उत्तरकाशी, हनुमान चट्टी उत्तरकाशी। अगर बेदनी बुग्याल कहा तो चमोली, बेदनी बुग्याल चमोली, केदार खर्क उत्तरकाशी, हर की दून उत्तरकाशी, कफनी बागेश्वर, कफनी बागेश्वर, लड़ी पांगती पिथौरागढ़। बेदनी काशी, बेदनी चमोली, केदार खर्क, केदार खर्क, हर की दून, कफनी, लड़ी पांगती, बेदनी, बेदनी, केदार खर्क, केदार खर्क, हर की दून, कफनी, लड़ी पांगती, लड़ी पांगती पिथौरागढ़। बेदनी, बेदनी हो गया चमोली, केदार कांठा उत्तरकाशी, हर की दून उत्तरकाशी, कफनी बागेश्वर, लड़ी पांगती पिथौरागढ़। इसके अलावा कसनी खर्क बुग्याल बताओ कहाँ से है? हाँ जी, खसनी खर्क बुग्याल कहाँ से है जी? नहीं, बिल्कुल ये कहाँ से है? रुद्रप्रयाग। खसनी खर्क कहाँ से है तो रुद्रप्रयाग। चोपता कहाँ से है? रुद्रप्रयाग। कुश कल्याण टीरी, भेटी कहाँ से है? चमोली। मदमहेश्वर रुद्रप्रयाग। गुरसो कहाँ से है? चमोली। चाय सील उत्तरकाशी। खसनी खर्क बुग्याल रुद्रप्रयाग। खसनी खर्क कहाँ से? रुद्रप्रयाग। चोपता हो गया रुद्रप्रयाग। कुश कल्याण टीरी, कुश कल्याण टीरी। भेटी कहाँ से? चमोली। मदमहेश्वर रुद्रप्रयाग, मदमहेश्वर रुद्रप्रयाग। गुरसो कहाँ से? चमोली। चाय सील उत्तरकाशी। खसनी बताओ। खसनी, चोपता, कुश कल्याण, कुश कल्याण, कल्पनाथ, कल्पनाथ, कल्पनाथ बद्रीनाथ। कल्पनाथ कहाँ से? बद्रीनाथ। केला कहाँ से? केला, लक्ष्मी वन। अगर पवाली कांठा, पवाली कांठा, और केदार कांठा, केदार कांठा उत्तरकाशी। केदार कांठा कहाँ से है? उत्तरकाशी। और चित्रकांठा, हाँ चित्रकांठा चमोली। और अगर पूछ लिया जाए गुलाबी कांठा उत्तरकाशी। इसके अलावा अगर बात करें कवारी बुग्याल है, कवारी बुग्याल कहाँ से? चमोली। फूलों की घाटी चमोली। कुश कल्याण टीरी, कुश कल्याण का है टीरी। और खलिया टोप पिथौरागढ़। खाम बुग्याल रुद्रप्रयाग,
खाम बुग्याल कहाँ से? रुद्रप्रयाग। तो कवारी बुग्याल कहाँ से? कवारी कहाँ से है? चमोली। फूलों की घाटी चमोली। कुश कल्याण टीरी, कुश कल्याण टीरी। खलिया टोप पिथौरागढ़। खाम बुग्याल रुद्रप्रयाग। खाम कहाँ से है? रुद्रप्रयाग। बताओ जरा फिर। अगर पूछ ले उत्तराखंड में हरी मखमली घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? बुग्याल। बुग्याल कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पहला, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, पशु चारकों का स्वर्ग। अगर पूछ ले उत्तराखंड के अंदर पशु चारकों को किन किन नामों से जाना जाता है? पहले नंबर पे पालसी, पहले नंबर पे पालसी। दूसरा, दूसरा हो गया गद्दी, दूसरा गद्दी। तीसरा गुज्जर, तीसरा गुज्जर और चौथे नंबर पे बक्कर खाल। अच्छा, बुग्यालों की अगर बात करें, बुग्यालों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? कौन सी? अल्पाइन। अगर कश्मीर में बुग्यालों को क्या कहा गया? अब ध्यान देना जरा, कश्मीर में बुग्यालों को कहा गया मर्ग। क्या बोला गया? मर्ग। कश्मीर में बुग्यालों को मर्ग। लेकिन अगर पूछ ले हिमाचल प्रदेश में थच, हिमाचल प्रदेश में थच। दयारा कहाँ से है? किसके लिए फेमस? शीतकालीन स्कीइंग के लिए फेमस है। लेकिन उत्सव मनाया जाता अदूड़ी, जिसे कहा जाता मक्खन की होली। इसकी शुरुआत किसने की थी? चंदन सिंह राणा। चंदन सिंह राणा। लेकिन अगर विश्व प्रसिद्ध करने वाली चंद्रप्रभा एतवाल, चंद्रप्रभा एतवाल ट्रैक ऑफ द ईयर। अगर दयारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया 2015। एक हमने पढ़ा हारूत बुग्याल, ये कहाँ से है? हाँ जी, हारूत कहाँ से है? उत्तरकाशी। और इससे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? इंद्रावती। हारूत बुग्याल से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? इंद्रावती। अच्छे बताओ जरा, ओली कहाँ से है? ये भी किसके लिए फेमस? स्कीइंग। केला बुग्याल, केला बुग्याल चमोली में भी बद्रीनाथ के पास। वो कौन सा बुग्याल है जिससे हिमालय के भव्य दर्शन होते? कौन सा है? बगजी। अगर पूछ लिया जाए बेदनी कहाँ से है? बेदनी। केदार खर्क, केदार खर्क। अगर पूछ ले खसनी खर्क, खसनी खर्क रुद्रप्रयाग। चोपता, चोपता भी रुद्रप्रयाग। और बेटी कहाँ से है? तो चमोली। तो ये तो इसमें इतना ही था।